Hello students, today we will start our next topic, epoxides. Epoxides are the compound in which we have three-membered ring and oxygen is present as one of the member. That is, we have cyclopropane type ring, but in case of cyclopropane, we have all carbon atom. But in case of epoxides, we have one oxygen atom and rest two carbons are present in our compound. These compounds have common name alkyline oxides and IUPAC नेम इन कंपाउंड्स का हमारे पास होता है एल्कीन ऑक्साइड्स. ये कंपाउंड्स ऑक्सीरेन से भी फेमस होते हैं. ऑक्सीरेन, इरेन वर्ड हमारे पास होता है थ्री मेंबर रिंग एंड इफ वी हैव ऑक्सीजन एटम तो वी कॉल दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स ऑक्सीरेन और epoxides. Suppose we have this compound, this is ethylene oxide. थ्री मेंबर रिंग है हमारे पास, तो इसका नेम हमारे पास कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड. आयुपैक नेम हमारे पास हो गया इथीन ऑक्साइड. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और कंपाउंड है, सपोज CH3 CH2, ये हमारे पास प्रोपाइलीन ऑक्साइड और प्रोपीन ऑक्साइड हो गया. हम अगर नंबरिंग देखेंगे तो मेरे पास प्रोपीन ऑक्साइड नेम में यहाँ पे कंपाउंड का नेम आ जाएगा 1 2, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं. ऐसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड हो गया हमारा ब्यूटाइलीन ऑक्साइड और ब्यूटीन ऑक्साइड. अब इस केस में हमारे पास सेकेंड थर्ड कार्बन पे, तो हम इसको 2 ब्यूटीन ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं और 2,3 डाईमिथाइल ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं. तो ये कंपाउंड्स हमारे इपोक्साइड्स हो गए. कॉमन नेम इनका एल्काइलीन ऑक्साइड हो गया, आयुपैक नेम एल्कीन ऑक्साइड और इनको हम ऑक्सीरेन भी कह देते हैं. अब हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स. हम इन कंपाउंड्स को कैसे बना सकते हैं? जो हमारे पास मेथड्स में है, हमारे पास कोई भी एल्कीन है, सपोज इथीन है, इसकी हम अगर पर बेंजोइक एसिड पर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं. पर एसिड से हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? पर एसिड. और इस कंपाउंड का नेम हमारे पास पर बेंजोइक एसिड है. पर एसिड्स हमारे पास होते हैं जिन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है. बेंजोइक एसिड हमारे पास होते हैं C6H5C डबल बॉन्ड OH. ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है. पर बेंजोइक एसिड मीन्स उसका कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है. ये ऑक्सीजन है, इसके साथ एक और ऑक्सीजन आ गई, तो पर बेंजोइक एसिड हमारे पास C6H5C डबल बॉन्ड OH हो गया. अब ये कोई भी हमारा पर एसिड है, पर एसिड हमारा जो भी एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इपोक्साइड कंपाउंड आ जाएगा. इस केस में मेरे पास इपोक्साइड की ये स्ट्रक्चर हो गई. यहाँ पे मेरे पर बेंजोइक एसिड भी यूज़ हो सकता है, पर एसिटिक एसिड भी यूज़ हो सकता है. हम ऐसे शो कर देते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो कोई भी हम कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, जो पर एसिड्स है, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन के साथ एडिशन करके क्रॉसपॉन्डिंग इपोक्साइड्स कंपाउंड्स दे देते हैं. अब इस केस में हमारे पास ऐसा क्या हो रहा है, कैसे अटैक हो रहा है? इस केस में हमारे पास कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल है, एल्कीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH हम दिखा लेते हैं. ये
इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन के ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देंगे। दैट इज़ मेरे पास इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड आया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। दैट इज़ मेरे पास ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बना गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ गया। सो ऐसे दिखा दें हम। साथ में यहाँ पे मेरे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे चले गए, O नेगेटिव आया, उसके साथ H लग गया, तो मेरे पास यहाँ पे जो पर एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है, वो एल्कीन के साथ इपॉक्साइड एंड बेंजोइक एसिड बना देगा। तो ये मेरे पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड्स हो गया फ्रॉम एल्कीन एंड परबेंजोइक एसिड्स। ऐसे ही हम मेरे पास नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोहाइड्रेट्स। हेलोहाइड्रेट्स हमारे क्या कंपाउंड्स होते हैं? फ्रॉम हेलोहाइड्रेट्स। हेलोहाइड्रेट्स हमारे पास एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे हैलोजन ग्रुप होता है। साइनोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा है, साइनोहाइड्रेट्स में यहाँ Cl की जगह Cn हो जाता है और OH ग्रुप हो जाता है। अब हेलोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस हमारा NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है। बेस एल्कोहल की OH का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे O नेगेटिव बना, O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और Cl ग्रुप मेरा निकल जाएगा। दैट इज मेरे पास इपॉक्साइड मॉलिक्यूल आ गया। ये रिएक्शन हमारी सिमिलर है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ की रिएक्शन जो हमारी अल्कोहल में हमने करा। उस केस में हम क्या करते थे, अल्कोहल की अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करते हैं। जो बेस के साथ अल्कोहल बीइंग एसिडिक हमें अल्कोक्साइड दे देते थे। दिस अल्कोक्साइड मॉलिक्यूल नेगेटिव पार्ट एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक करता था और Cl नेगेटिव मेरा निकल जाता था। तो यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के साथ ईथर्स बन जाते थे, ROR। हेलोहाइड्रेट्स में भी मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल में हैलोजन पार्ट है और OH ग्रुप है। बेस के साथ मेरे पास यहाँ पे अल्कोक्साइड बना, दैट इज, और इस केस में मेरे पास सेम मॉलिक्यूल में ही O नेगेटिव दूसरी कार्बन पे अटैक करता है और मेरे पास Cl ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। दैट इज़ ये मेरी इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन सेम मॉलिक्यूलर विलियमसन सिंथेसिस हो गई। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल आ गई जो हमारे हेलोहाइड्रेट्स से इपॉक्साइड बना रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर विलियमसन सिंथेसिस, और मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग इपॉक्साइड्स बन गए। साथ में मेरे पास यहाँ पे NaC मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह हम सेकेंड मेथड हमारा हेलोहाइड्रेट्स हो गया। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड हाई टेम्परेचर। हम एल्कीन मॉलिक्यूल लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड है फ्रॉम एल्कीन with oxygen in the presence of silver metal at temperature हमारा approximately 475 to 675 केल्विन होता है। तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग इपॉक्साइड्स कंपाउंड बन जाते हैं। तो इन दिस वे मैं इपॉक्साइड्स कंपाउंड्स को बना सकती हूँ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। जो मेरा इपॉक्साइड मॉलिक्यूल है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये मुझे थ्री साइड वाली ट्रायंगल लगती है। और जब मेरे पास थ्री साइड वाली ट्रायंगल होती है, मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है हर बॉन्ड का। मेरे पास टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, कार्बन हम कहते हैं ना टेट्राहेड्रल बॉन्ड शो करते हैं 109.28 के आसपास। इपॉक्साइड में मेरे पास कार्बन का बॉन्ड कितना है 60 डिग्री, डिफरेंस हमारा नियरली 49 हो गया। तो हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, हाई एंगल स्ट्रेन।
more is the angle strain, more is the reactivity. More is reactivity. तो जो मेरे इपोक्साइड्स मॉलिक्यूल है सिमिलर टू साइक्लोप्रोपेन, वेरी रिएक्टिव होते हैं. अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये हमेशा ट्राई करेंगे मेरी रिंग ओपन हो और मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल आ जाए, जो मेरे पास एसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए. तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है इस केस में, जो केमिकल रिएक्शन है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? हाइड्रो वाटर लाइसिस ब्रेकेज, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकेज. एसिड कैटालाइज्ड है तो मेरे पास जो वाटर एसिडिक हो गया, दैट मीन्स एसिड डाइल्यूट एसिड वाला सोल्यूशन हो गया. तो मेरे पास सबसे पहले है एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग. तो इस केस में मेरे पास कोई भी इपॉक्साइड मॉलिक्यूल है एसिड की प्रेजेंस में. एसिड में H पॉजिटिव मेरा ऑक्सीजन लोन पेयर पे अटैक करेगा. नाउ दिस स्ट्रेन रिंग है, मेरा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव होएगा. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया CH2 OH2 पॉजिटिव. वाटर ने अटैक करा, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स O पॉजिटिव पे चले गए. लॉस ऑफ H पॉजिटिव होने के बाद मेरे पास ये डायोल कंपाउंड्स हो गए, विसिनल डायोल कंपाउंड. तो मेरा जो सबसे पहली रिएक्शन है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस में इपोक्साइड रिंग ओपन करके डायोल्स कंपाउंड्स बनाते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट है एसिड कैटालाइज रिएक्शन विद इथेनॉल, एल्कोहल. कोई भी एल्कोहल के साथ मेरे पास इपोक्साइड मॉलिक्यूल है, उस केस में मेरे पास एल्कोहल है और साथ में एसिड कैटालाइज कर रहे हैं, मीन्स मेरा प्रोटोन इपोक्साइड पे अटैक करेगा. मेरे पास प्रोटोनेटेड इपोक्साइड बनेगा. देन इंस्टेड ऑफ वाटर ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक है. फर्स्ट स्टेप मेरे पास प्रोटोनेटेड इपोक्साइड आ जाएगा, देन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक करेगा. तो मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड आ गया CH3OH पॉजिटिव CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना हुआ है CH2OH. लॉस ऑफ प्रोटॉन से मेरे पास यहाँ पे CH3O CH2 CH2OH आ जाएगा. तो इन दिस वे ये मेरे पास रिंग ओपनिंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. देन उसके बाद है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स. कोई भी एसिड है, मेरी जो इपोक्साइड है वो पहले प्रोटोनेटेड इपोक्साइड बना रहा है. देन उसके बाद अगर ये डाइल्यूट एसिड है, मेरा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन डायोल कंपाउंड्स. अब इस केस में मेरे पास जब रिंग ओपनिंग होती है, जब मेरा वाटर इधर से अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड मेरा ऑपोजिट साइड, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग. न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, फिर हमारी रिंग ओपनिंग होगी. एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग में हमारा इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, तो मेरी रिंग ओपनिंग हो रही है. इस केस में मेरा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़, कोई बेस कह सकते हैं, कुछ भी हमारे पास अटैक करेगा. इस केस में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन. मेरे पास इपोक्साइड मॉलिक्यूल है, दैट इज CH2 CH2O. बेस के साथ बेसिक हाइड्रोलिसिस हम सबसे पहले डिस्कस करें. बेस मेरा अब ऑक्सीजन पे नहीं अटैक करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन मेरी इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी. अगर मैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देखूं, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे या शेयर्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा जो OH नेगेटिव है कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो मेरा किसी भी कार्बन पे
इस केस में सिमेट्रिकल सिस्टम है, किसी भी कार्बन पे अटैक कर लेगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये इसने अटैक करा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास चले गए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया CH2OH CH2O नेगेटिव। वो क्या होते हैं हमारी वाटर से प्रोटॉन लेके मेरे पास अगेन डायोल कंपाउंड्स बन जाएंगे। अगेन इस केस में भी मेरे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। दैट इज़ जब मेरी इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग शो करते हैं तो मेरे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन मेरा मॉलिक्यूल है या साइक्लोपेंटेन है, उस केस में मेरे पास इपॉक्साइड है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रही है मेरे पास। अगेन इस केस में मेरा जो डायोल बनेगा ट्रांस डायोल बन जाएगा। तो इन दिस वे जब मेरे पास रिंग ओपनिंग होती है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। देन उसके बाद है हमारे पास, अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स करी सिमेट्रिकल इपॉक्साइड्स करे। जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड्स होते हैं, जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड्स होते हैं तो मेरा उस केस में अटैक कहाँ पे होता है हमने डिस्कस करना है। अब हमारे पास अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड में मेरे पास यहाँ पे CH3 CH2 ये वाला इपॉक्साइड ले सकती हूँ। अब इस केस में जब मेरे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रही है तो मेरे पास जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, पहले एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रही है दैट मीन्स मेरा H पॉजिटिव अटैक करेगा, फिर मेरा वाटर करेगा अटैक, तो मेरे पास वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा। बट जब मेरे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रही है मेरा OH नेगेटिव अटैक करता है, वो मेरा इस कार्बन पे करेगा। दैट मीन्स अगर मैं एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इन कंपाउंड्स की कर रही हूँ तो मेरे पास दोनों केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, सपोज मेरा एल्कोहल मॉलिक्यूल ही अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेकेंड केस में सेम कंपाउंड के साथ एल्कोहल मॉलिक्यूल ही हमारा अटैक करता है बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। OH नेगेटिव भी हो सकता है या मेरा सोडियम एल्कोक्साइड भी हो सकता है। जब मेरे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रही है अनसिमेट्रिकल के केस में तो मेरे पास सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बनेगा। प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड के बाद मेरे पास एल्कोहल यहाँ पे अटैक कर देगी, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है CH3 यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया CH3, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा ना ये वाला, और दूसरी कार्बन के साथ मेरे पास CH2OH आ जाएगा। जब मेरे पास बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होएगी उस केस में मेरे पास इस कार्बन पे अटैक होएगा, दैट इज CH3 इस कार्बन पे एल्कोक्साइड अटैक करेगा CH2O CH3 आएगा और यहाँ पे मेरे पास O नेगेटिव के साथ H आ जाएगा। इट मीन्स उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट ए वाला आ जाएगा। अब आप देखोगे जब मेरे पास एसिड एंड बेसिक वाली कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो मेरे पास प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं। अब ये हम डिस्कस करेंगे। अब इस केस में एसिड और बेसिक कैटालाइज में मेरे पास सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहले हम बेस के डिस्कस करें। बेस के केस में मेरा एल्कोक्साइड O नेगेटिव अटैक करता है, ऑक्सीजन मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे मेरा स्टीरिक फैक्टर की वजह से यहाँ पे मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप लगे, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से मेरा एल्कोक्साइड उस कार्बन पे अटैक करता है जो लेस स्टीरिक हिंड्रेंड है। दैट इज़ जब मेरी बेस कैटालाइज रिएक्शन हो रही है उस केस में मेरे पास न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जो स्टीरिकली लेस हिंड्रेड है। स्टीरिकली लेस हिंड्रेड है और यहाँ पे मेरे एल्कोक्साइड ने अटैक करा। जब मेरे एल्कोक्साइड ने O नेगेटिव ने यहाँ अटैक करा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चले गए, इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे आ गया CH3 CHO नेगेटिव CH2O CH3, फिर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे मेरे पास क्रॉसबॉन्डिंग एल्कोहल आ जाएगी। बट जब मेरे पास एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में मेरे पास यहाँ पे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होती है।
जब मेरी यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गई, मेरी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इट मीन्स इन दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगी। जब इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्सटेंड तक स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज डोनेटिंग ग्रुप है। तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन में ज़्यादा डेवलप होएगा, दोनों में ज़्यादा डेवलप होएगा, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर दे। इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। एसिड कैटालाइज में मेरे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक होता है, बेसिक कैटालाइज रिएक्शन में मेरे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक होता है। क्लियर है ना। अब हम क्या कह सकते हैं कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, वह पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से अकोमोडेट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से अकोमोडेट कर सकते हैं, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा। इस केस में मेरे पास पहले कोई प्रोटोनेशन नहीं होती, दोनों कार्बन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पास स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। हम एक और एग्जांपल इस कैटेगरी में कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे है CH3 इपोक्साइड CH2, ये मेरे पास एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो रही है एल्कोहल के साथ। दूसरे केस में मेरे पास बेस कैटालाइज रिएक्शन हो रही है एल्कोक्साइड के साथ, अगेन एल्कोहल के साथ यहाँ रिएक्शन हो रही है। मेरे दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है, अब हम प्रोडक्ट ही प्रेडिक्ट करेंगे। जब एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो रही है, मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड पे एल्कोहल अटैक होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मीन्स दिस कार्बन, तो मेरे पास CH3 OCH3 CH2 OH प्रोडक्ट आ जाएगा। जब मेरे पास बेस कैटालाइज रिएक्शन होती है, मेरा एल्कोक्साइड उस कार्बन पे अटैक करता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, दैट इज उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट OH CH2 CH3 आ गया। तो इन दिस वे मेरे पास कौन सी पर्टिकुलर साइड पे एल्कोहल अटैच होएगी, हम एसिड और बेस कैटालाइज रिएक्शन के बारे में अगर हमें पता है, उनके मैकेनिज्म के बारे में पता है, तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई भी इपॉक्साइड है, अमोनिया के साथ मेरी क्या रिएक्शन होगी, CH2OH CH2 NH2, नाइट्रोजन लोन पे इन्हें अटैक करना है, O नेगेटिव आ गया। देन उसके बाद हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शन होगी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में H नेगेटिव अटैक कर रहा है, H नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे CH2O नेगेटिव CH3 आ जाएगा। देन उसके बाद मेरी हाइड्रोलिसिस होगी, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ बेस कैटालाइज रिएक्शन हो गई है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होते हैं, RMgX, इपॉक्साइड्स के साथ CH2CH2O, मेरे पास R नेगेटिव Mg पॉजिटिव है, R ने मेरे कार्बन पे अटैक करा, ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हुआ, मेरे पास R CH2 नेगेटिव, उसके साथ मेरे पास MgX आ गया, हाइड्रोलिसिस पे मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल आ जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनोलिथियम के साथ RLi, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कोई भी इपॉक्साइड के साथ R नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक करा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाली कार्बन ऑक्सीजन पे चले गए, दैट इज R CH2 OLi, ऑन हाइड्रोलिसिस R CH2 OH।
तो ये हमारे पास इपॉक्साइड्स कंपाउंड्स हो गए। इपॉक्साइड्स कंपाउंड्स हम पर एसिड से बना सकते हैं, हेलोहाइड्रिन से बना सकते हैं। रिएक्शंस में ये कंपाउंड बहुत इफेक्टिव होते हैं बिकॉज इस केस में रिंग ओपनिंग ईजिली हो जाती है बिकॉज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होता है। एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, बेस कैटालाइज भी हो सकती है। एसिड कैटालाइज में मेरा प्रोटोनेशन पहले होगी, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अगर मेरी अनसिमेट्रिकल कार्बन है। बेस कैटालाइज्ड है बिकॉज प्रोटोनेशन पहले नहीं हो रही है उस केस में, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल लेस स्टीरिक हिंडर्ड, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। और जब भी मेरी रिंग ओपनिंग होएगी, अगर मेरे पास डायोल्स बन रहा है तो हमेशा मेरे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मेरे पास इपॉक्साइड्स कंपाउंड्स की प्रेपरेशन एंड रिएक्शंस हो गई।